आते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन देखें, अ होमोजेनस मिक्सचर मेड अप ऑफ at least two components is called solution। सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जो कम से कम दो कंपोनेंट्स के मिलने पर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई भी तुमसे सॉल्यूशन पूछता है तो सॉल्यूशन एक क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मतलब क्या होता है? होमोजेनस का मतलब होता है सेम टाइप मतलब जो डिसॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। एक दूसरे को जो घोल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सेम टाइप। ठीक है, तो एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में क्लियर है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन है कि एक होमोजेनस मिक्सचर जिसमें कम से कम कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट आर दैट कंपोनेंट्स? पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। डोंट राइट, फर्स्ट लिसन। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब लिखने को बोलूंगा तब नोट कर लेना, पहले समझो, इसमें टाइम दूंगा लिखने को। ठीक है, तो पहला क्या होता है? सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। जिसको बोलते हैं विच इज डिसॉल्व, जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। क्लियर हो गया? और जिसमें बोलते हैं वो तुम्हारा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। मींस विच डिसॉल्व्स सॉल्यूट। जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। जिसमें बोलते हैं वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्यूट को अपने में घोल लेता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जांपल, अगर एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में हम लोग वाटर पोर कर दें, मतलब वाटर भर दें, और उसके बाद एक चम्मच उसमें क्या कर दें? सॉल्ट डाल दें। एक चम्मच क्या डाल दें? सॉल्ट। और सॉल्ट हमारा क्या हो गया? सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट, क्योंकि वो घुल जाएगा पानी में। और वाटर क्या हो गया? हमारा सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ पर तक? कोई डाउट? मतलब जो घोलेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, और जो घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा सॉल्यूट कहलाएगा। तो कम से कम किसी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं? 2 कंपोनेंट्स। अब आ जाते हैं, इसमें थोड़े से क्या डाल देते हैं? शक्कर के दाने डाल देते हैं, शुगर। अब जैसे ही शुगर डालेंगे तो शुगर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि शुगर को भी उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? घोल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, लेमन जूस डाल देते हैं, तो लेमन जूस भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉल्यूट, क्योंकि पानी में ही घोल रहे हैं इसको। तो इससे क्या पता चलता है? सॉल्वेंट कितना ड्रॉप होता है? सिर्फ एक। बाकी जो भी चीज उसमें घोलते जाते हैं सब क्या हो जाता है? तुम्हारा सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में कम से कम एक सॉल्वेंट होना क्या है? कंपलसरी है। और नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्या हो सकते हैं? 1 और मोर देन 1। एक या एक से ज्यादा हो सकते। क्लियर है कि नहीं है? तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। अब होमोजेनस मिक्सचर में इसमें उठाओगे और रेती, पत्थर, कंकड़ डालोगे तो घुलेगा तो नहीं। अब घुलेगा नहीं तो वो सॉल्यूशन बनेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं है? सॉल्यूशन कब होगा? जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। लेकिन अगर हम लोग उठाएं और 4-5 को इसमें स्टोन्स डाल दें या नीडल डाल दें और उसको घोलने की कोशिश करें तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि नीडल, स्टोन्स या अपने क्या होता है सैंड, ये सब क्या नहीं होंगे? वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। नहीं तो सॉल्यूशन नहीं। क्लियर? गुड। देखो एक वर्ड अभी पढ़ेंगे हम लोग, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जब जनरली हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ड्स का अपना अपना सेंस चेंज हो जाता है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जो अपने आप में ढल जाए। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जो हम लोग के उसमें ढल ना पाए। एडेप्ट बोल सकते हैं अपन। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एडेप्ट।
लेकिन जब केमिस्ट्री में आते हैं तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का सेंस चेंज हो जाता है। वोलेटाइल मतलब जो वेपोराइज हो सकता है, क्या हो सकता है? वेपोराइज हो सकता है, जो भाप बनकर उड़ सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वोलेटाइल बोलेंगे। और जो भाप बनकर नहीं उड़ सकता, नॉन वेपोराइज, ठीक है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल। जैसे सॉल्ट भाप बन के उड़ सकता है, वाटर भाप बन के उड़ सकता है, शुगर भाप बन के उड़ सकता है, ठीक है, लेमन जूस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब तुम्हारा क्या कहलाएगा? केरोसिन, अल्कोहल, ये सब वोलेटाइल कहलाएंगे। क्लियर है? नॉन वोलेटाइल में क्या आएगा तुम्हारा? ग्लास, प्लास्टिक, सैंड, स्टोन, ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे? नॉन वेपोराइज। क्लियर है यहां पर तक? नॉन वेपोराइज मींस नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल क्या होगा? ऐसे सब्सटेंस जिसको क्या किया जा सकता है? वेपोराइज, भाप बन के उड़ाया जा सकता है। और कैसे उड़ाएंगे? पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को अगर हम इसको बॉईल करें या खुला छोड़ दें, इनको तो खुला छोड़ने से उड़ जाएंगे ये लोग को, ठीक है। तो जो खुला छोड़ने से उड़ जाए, जिसको बॉईल करने से उड़ जाए, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वेपोराइज कहलाएगा। लेकिन जिसको तुम जला लो, जो करना है कर लो, वो उड़ेगा नहीं, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ठीक। अब एक क्वेश्चन है मेरा, जब रेन होता है रेन में मछलियां गिरती हैं, मेंढक गिरते हैं, गिरते हैं, ज्यादा तो नहीं अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र। चलो मेंढक तो जंप करके आ गया, मैं मान लिया कि कहीं नाली में ड्रेनेज सिस्टम में मेंढक होगा, जंप करके बाहर निकल, बट मछलियां तो नहीं निकल सकती। तो क्या फिश भी वेपोराइज होता है? नहीं। तो क्या भगवान वहां पर से यहाँ ऐसे गिराता है? बरसात होती है, रेन होता है, तो गिरते हैं ना। कई लोग के घर के सामने मछली मिलती है, मेंढक मिलते हैं, और भी सांप वाप भी गिरते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो क्या ये वेपोराइज होते हैं? जैसे ही समुद्र की पानी है, नदी का पानी है, उस पे सनलाइट लगातार पड़ता है, वेपोराइज होता है, और वेपोराइज होकर वो क्लाउड फॉर्म करता है, और क्लाउड जब आपस में टकराते हैं तो रेन होता है, और रेन जब नीचे गिरता है तो ये भी तो गिरते हैं ना नीचे। तो सर वही क्वेश्चन है, बताओ ना। क्या क्वेश्चन है? मछली रेनी सीजन में मछली गिरती है, ये तो है, ये फैक्ट है, कोई नहीं झूठ बोल सकता। तो मछली आती कहाँ से? सर हमारे यहाँ तो हमने भी देखी है, मछली आती है, डेफिनेटली रहती है, होता है ना। मतलब तूने नहीं देखी? बहुत बार, मैं बहुत बार देखा, मैं मेंढक देखा हूँ, सांप गिरते हुए भी देखे हैं। तो गिर रहे हैं तो कोई आके ऐसा करके ऊपर से तो एरोप्लेन नहीं जा रहा है कि जो वहां पर छोड़ रहे हैं, वो तो क्लाउड से ही गिर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? सर एक बादल में मछली रहते हैं नहीं। जितने भी मैंने अभी जानवरों के नाम लिए, सबके बॉडी के अंदर वाटर और क्या, शुगर और सॉल्ट, तीनों प्रेजेंट होता है, और तीनों क्या हो सकता है? वेपोराइज हो सकता है। और जब उनके शरीर का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वेपोराइजेशन पावर, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो हाईली रीजन से, हाईली रीजन मतलब जो समुद्र से बहुत ज्यादा ऊपर है, समुद्र तट से बहुत ज्यादा ऊपर है, हिली एरियाज, वहां पर के जितने मछली लोग हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? एवापोरेट होकर क्लाउड में चले जाते हैं। और वो जब क्लाउड मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट के कारण गिरता है। अब कई बार मरा हुआ गिरता है, देखना, अब गिर के नहीं मरता है, वो जो अपना क्या होता है, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, बादल गरजना जो होता है, उसकी वजह से टकरा के वहां पर उनका डेथ हो जाता है और लोग नीचे गिरते हैं, तो वो मरा हुआ रहता है। जब नहीं मरते हैं तो वो लोग जिंदा रहते हैं, जंप करते रहते हैं, देख लेना, ये जनरली मैं तो बहुत देखा हूँ उस चीज को। पानी गिरता है तभी वो ऐसा करके नेट फंसा के मछली पकड़ते हैं ना, कई जगह देखना गाँव में या नाला के बगल में ऐसे नेट फंसा के रहते हैं कि मछली आएगी, तो क्या मछली को भगवान नाला में कहीं से थोड़ी भेजा है, वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। अब पहले अगर रहती वहां पे तो सूखे में तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, वो तो पानी के बिना नहीं रह पाएगी। और पानी गिरने के बाद मछली कहाँ से आई? जमीन से निकल गई क्या मछली? पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है तुम्हारा वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन क्यों होता है? प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है शुगर, वाटर और सॉल्ट के कारण।
उनके शरीर में ये तीनों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए फ्लोट करता है। इसका एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर में ये कर सकते हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? नॉर्मली ये क्या लेना, बकेट लेना, उस बकेट में पानी को पूरा भर देना। पानी भरने के बाद उसमें एक नीडल लेना और उस नीडल को छोड़ देना। क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक। अब उसमें सॉल्ट मिलाते जाना। किसमें मिलाते जाना? वही पानी में। और उसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ा देना। अब फिर नीडल को रखना, नीडल फ्लोट करेगा। कारण फ्लोट करेगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी नीडल की। नीडल की नहीं, पानी। और पानी क्या होगा, उतना हट नहीं पाएगा जितना उसको हटना है, तो फिर नीडल उसमें क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो वो क्या पता चल रहा है कि उसकी वेपराइजेशन पावर, अब किसकी वेपराइजेशन बढ़ गई? नीडल की। चारों तरफ उसमें नमक लग गया, नमक लग गया करके फ्लोट कर रहा है। नमक किसमें घुल चुका रहता है? इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं डूबता। ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्लियर? तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्लियर है। वोलेटाइल क्या होगा, जिसको वेपराइज किया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जिसको वेपराइज नहीं किया जा सकता। सर नोट करना क्या था ये? क्या सर ये तो सर बिल्कुल एकदम बेसिक है। हाँ बोल बेटा। हाँ क्या हो जाएगा? थोड़ा जोर से बोलो। कैरमलाइज्ड चाशनी बन जाएगा। चाशनी की मात्रा भी तो कम होती जाती है बेटा। तुम लगातार शुगर को बॉईल करते रहो, वो भाप बन के उड़ता जाता है, आखिरी में उसका सिर्फ छोटा सा एरिया ही बचता है कि नहीं बचता है? करके देखना, 5 घंटा तक उसी को चढ़ा के छोड़ देना इतने बड़े बर्तन में, तेरे को बहुत सारा शुगर नजर आएगा। वो रेसिड्यू बचता है उसका। क्या बच जाता है? रेसिड्यू। उसके जो कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं वो सब एवापोरेट हो जाते हैं। जो दूसरे पार्टिकल शुगर में बचे रहते हैं ना, मिनरल्स वाला एरिया, वो उसका रिमेनिंग बच जाता है। सर अगर कहते हैं बारिश होती है तो मछली गिरते हैं कहते हैं, और उसमें शुगर, वाटर और सॉल्ट ज़्यादा रहते हैं, तो क्या हम वैसे बना सकते हैं मछली? मैंने बोला नहीं, इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया गया। मछली नहीं बना सकते। मछली बनाएगी, मछली रहेगी। मछली को अगर तुम क्या करोगे, ऊपर से हीट प्रोवाइड करोगे, तो धीरे धीरे अगर वहां पर पानी एवापोरेशन शो करेगा तो उसके जितने पार्टिकल्स है वो भी एवापोरेट होते हैं। ये प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया गया है। सर मैंने एक रील देखा था जिसमें जो नीडल होते हैं ना उसको ऐसे ऊपर से मतलब ऐसे सीधा करके डालेंगे तो अंदर चले जाता है पानी के। लेकिन ऐसे करके डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, वो पतला वाला नीडल रहता है। मैं सीधा सीधा तुमको एक कील बोल रहा हूँ, वो नीडल नहीं बोल रहा हूँ पतला वाला। वो नीडल को फ्लोट करता है। सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। और हम लोग अभी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है तुम्हारा इसी के बेसिस पे, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स और काइंड्स में क्या डिफरेंस है? कंपोनेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे 1 2 3 4 तो वो टाइप्स है। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे पढ़ेंगे, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे पढ़ेंगे, उसके अमाउंट के, इसके अमाउंट के, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? काइंड्स कहलाता है। फिर से नंबर के बेसिस पे पढ़ेंगे 1 2 3 4, 2 गुने 3 गुने 4 गुने, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? टाइप। लेकिन हम बोलेंगे इतना सॉल्वेंट, इतना सॉल्यूट, अमाउंट लेंगे। क्या लेंगे? अमाउंट, नंबर नहीं लेंगे कि 1 ठो बोल रहे हैं कि 2 ठो बोल रहे हैं कि 5 ठो, ये नहीं। 1 किलो बोल रहे हैं, 5 किलो बोल रहे हैं, 10 किलो बोल रहे हैं। जब अमाउंट लेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? काइंड्स पढ़ेंगे। तो काइंड्स के अनुसार हमारे सॉल्यूशन 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5। डोंट राइट, फर्स्ट रीड। डाइल्यूट सॉल्यूशन, concentrated solution, saturated solution, unsaturated solution और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? जब सॉल्यूट की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, तब वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे
एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक, ठीक है, या 1 स्पून सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो पानी बहुत ज्यादा है लेकिन सॉल्ट की मात्रा क्या है, कम है, तो सॉल्यूट तुम्हारा कम हो गया और सॉल्वेंट तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी लेकिन किससे ज्यादा नहीं होगी अभी भी, सॉल्वेंट से, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट। दोनों में क्या अंतर है, एक गिलास पानी में आधा गिलास नमक, अभी ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट। हिंदी में अगर इसके लिए वर्ड यूज करें तो गाढ़ा, और ये फीका। क्लियर? अगर फीका रहेगा तो वो तुम्हारा क्या है, डाइल्यूट। लेकिन जैसे जैसे उसका अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वो गाढ़ा होने लगेगा सॉल्यूशन। पहले पानी है तो पतला रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नमक घोलते जाओगे तो उस पानी का विड्थ क्या होता जाएगा, थिकनेस मोटा होता जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट। क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट। तीसरा आ जाएगा क्या, सैचुरेटेड। अगर इसमें अभी भी सॉल्यूट और ज्यादा मिला दिया जाए किससे, सॉल्वेंट से, लेकिन अभी भी सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं, मतलब एक गिलास पानी में 1 गिलास नमक, अब नमक नीचे क्या होने लगेगा, नीचे जमने लगेगा। सर पूरा नहीं खुलेगा, नहीं पूरा नहीं खुलेगा। एक गिलास पानी लेना, 1 चम्मच डालना, खोलना, 2 चम्मच डालना, खोलना, 3 चम्मच डालना, खोलना, चौथे चम्मच से क्या होगा, खुलना बंद हो जाएगा, नीचे तली में क्या होने लग जाएगा, बैठने लग जाएगा। कुछ खुलेगा और कुछ क्या हो जाएगा, नीचे में प्रेसिपिटेट होता जाएगा, बैठता जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। सेकंड वाले में होगा ना, सेकंड वाले में नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट। गाढ़ा हो जाएगा वो सॉल्यूशन, पूरा खुल जाएगा और क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन जब खुलना बंद हो जाएगा तब वो तुम्हारा क्या होगा, सैचुरेटेड। क्लियर? खुलना बंद हो गया। अब आ जाते हैं अनसैचुरेटेड। एक गिलास पानी में 1 गिलास नमक, पानी बाहर, नमक नीचे, नमक ही रहेगा, पानी सब बाहर हो जाएगा। 1 गिलास पानी लेना और 1 गिलास नमक को डाल देना, क्या होगा, पूरा पानी बाहर हो गया। मतलब ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, लेस या एकदम कम डिसॉल्व होगा। क्लियर है? तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अब आ जाते हैं सुपर सैचुरेटेड। नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्या करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। फिर से एक कंटेनर पानी, आधा उसमें कटोरी शक्कर को डाल दो और घोलने की कोशिश की, कुछ शक्कर घुल गया, कुछ शक्कर नहीं घुला। नॉर्मल टेम्परेचर को हम लोग उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि बच गया है। अब क्या किया, नीचे उसमें हम लोग गैस सिलेंडर पे उसको कंटेनर को रख दिए और आग लगाया और उसको सर्कल करके स्टीयरिंग करने लगे, घोलने लगे, तो पूरा ही घुल जाता है और गाढ़ा हो जाता है, और जैसे ही ठंडा होता है फिर से वो सॉलिडिफाइज हो जाता है। सॉलिडिफाइज होता है ना, लेकिन जब तक गर्म रहता है तब तक वो चाशनी के फॉर्म में घुलता रहता है, लेकिन जैसे उसको छोड़ दोगे, ठंडा करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या होता है, चाशनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट, सिरपी, लिक्विड, इस वर्ड में आता है चाशनी का इंग्लिश में, स्वीट, सिरपी, लिक्विड। क्लियर? पॉज करना उसको।